हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल, हम आज कोलेस्ट्रॉल पे बात करने वाले हैं ना। आप में से सब लोगों ने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना ही होगा, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, है ना, ऐसा हम सुनते रहते हैं आसपास। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये हमारे शरीर के लिए कैसे अच्छा रहता है, कैसे बुरा रहता है, सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम चलें तो टुडे हम पहले आपको बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरी पेन के साथ कि कोलेस्ट्रॉल है क्या, है ना। आपने काफी बार सुना होगा, बहुत सारे डॉक्टरों से सुना होगा, अलग अलग लोगों से सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो इसके लिए पहले समझना जरूरी है, डायरी पेन के साथ जरूर बैठे आप। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कुछ फैटी फूड्स होते हैं जो इसमें फैट्स होते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ फैटी फूड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने खाने में, वो सब कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करते हैं। अब वो कौन कौन से, वो भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हम बात करें, मोम देखा आपने, मोम वैक्स देखा है, हाँ। तो वैक्स जैसा सब्सटेंस जो है वो बॉडी के अंदर जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे वैक्स होता है, मोम होता है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बनता है, हमारी बॉडी के अंदर बनता है। और ये पता कौन प्रोड्यूस करता है, लिख सकते हैं आप पॉइंट्स। ये हमारी बॉडी में लीवर प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कहाँ बनता है, लीवर में। और आपको बता देते हैं कि 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर जाता है। यहाँ प्रोड्यूस होने के बाद हमारे लीवर में ये प्रोड्यूस होता है, बनता है, और ये सब कहां पर जाता है, ब्लड में जाता है। और ये आता कहां से, 25% हमारे फूड से आता है, हमारे खाने से आता है। आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कितना होना चाहिए, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, और वो कैसे हमारे बॉडी के अंदर इफेक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर हम इंडियंस की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल के मामले में लोगों की जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब है, इंडियंस के बहुत ज्यादा है। क्योंकि क्यों है वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मीन्स कि वो वैक्स जैसे फैट सब्सटेंस है, जैसे वैक्स होता है ना, मोम, ऐसे सब्सटेंस है। और ये हमारे लीवर में प्रोड्यूस होते हैं, तो मैं बता चुका हूँ आपको। ये क्या करते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, डाइट, जो हम खाना पीना हम खाते हैं, उसके माध्यम से हमारे बॉडी में आते हैं और उसको लीवर प्रोड्यूस करता है ना। लीवर हमें उसको प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे सोर्स हैं जी जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है या आता है। तो और अगर मैं बात बताऊं आपको, तो कोलेस्ट्रॉल इज ए फैटी सब्सटेंस। जितने भी फैटी सब्सटेंस होते हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फैटी सब्सटेंस है वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये हमारे लिए, बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा होता है, ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है। कोलेस्ट्रॉल को आप बुरा ना समझे, वो अच्छा भी होता है, मगर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। पता है ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे टिश्यूज को, हमारे स्किन को, हमारे ग्लैंड्स को, इन फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। और बात करें अगर इसके इसके स्ट्रक्चर की, तो एक सेल मेम्ब्रेन बना लेता है, एक कोशिकाओं का एक जो है वो मेम्ब्रेन बना लेता है ये, जब कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे विटामिन, और बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर, उनको मैन्युफैक्चर करने में भी इसका रोल होता है कोलेस्ट्रॉल का, है ना। आप लिख सकते हैं इसके पॉइंट्स, एक एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हाँ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बुरा नहीं, अच्छा भी होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत है, मगर कितनी, ये बहुत जरूरी है जानना, है ना। हमारे डाइजेशन में, हमारे हमारे एब्जॉर्प्शन पावर में, हमारे फैट की, हमारे इस डाइट के अंदर उसको प्रोड्यूस करने के लिए, एब्जॉर्प्शन पावर को, उसके लिए भी जरूरी है। मगर ये अपनी लिमिट से ज्यादा होता है तो ये नुकसान करता है। इसकी एक रेंज है, उस रेंज से ज्यादा अगर होता है तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा करेगा। बात करेंगे मोस्टली जितनी भी चीजें आपकी सैचुरेटेड चीजें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, या जितने भी चीजें आप सैचुरेटेड फैट के रूप में खाते हैं। कल हमने आपको फैट के बारे में बताया था, और फैट के बारे में आपको समझ में आया होगा कि जो जो भी हमने सैचुरेटेड फैट आपको बताए थे, वो सारे के सारे सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं,
वो कोलेस्ट्रॉल को मैन्युफैक्चर करने में, उनको बनाने में, लीवर के अंदर प्रोड्यूस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एक लिमिट के अनुसार इसका होना जरूरी है। अगर ये लिमिट से ज्यादा होते हैं तो हमारी बॉडी में ये हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स को लेके चलें। तो मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, और 25% हम पता क्या करते हैं, जो बाहर से फूड हम जो खा रहे हैं वहां से हमें मिलता है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे लिवर से ही, हमारे अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ये 25% तो हम बाहर से खाते हैं, बाकी अंदर से मिलता है। पूरे विश्व में बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से। इसके कुछ और फैक्ट्स मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अगर हम हेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करें तो नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कितने mg तक आपका बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए अगर हेल्थी है। तो जो एलडीएल होता है, वो जो एचडीएल होता है ना, टोटल कितना होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, अंडर 200, 200 के अंदर अंदर होना चाहिए, उससे नीचे नीचे होना चाहिए हमारा, ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कहलाता है। अगर 200 से नीचे नीचे है ना। एलडीएल, एलडीएल के बारे में हम आपको अभी बताते हैं, एचडीएल के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। बस ये समझिएगा, अगर एलडीएल अंडर 100 है तो ये आपके लिए हेल्दी है ना। और एचडीएल यदि 60 mg के समथिंग है तो वो आपके लिए हेल्दी है। मगर हम रिस्क की स्थिति में कब आते हैं, हम रिस्क की स्थिति में आते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल के, जब ये 200 से 300, 200 से 250, 300 के करीबन पहुंचता है ना, 200 से 250 के करीब पहुंचता है तो हम रिस्क की स्थिति में आ जाते हैं। टोटल जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल है एमजी में। एलडीएल जब 100 से 150 के करीबन पहुंचता है, 160 तक पहुंचता है, तब भी हमें ये रिस्क होता है। और एलडीएल आपको पता है, अभी मैं आपको बताता हूँ एलडीएल आपके लिए अच्छा है या एचडीएल अच्छा है। और एचडीएल जो है, जो कि 41 से 60 तक दिखाया हुआ है, ये हमारे लिए है तो हम लोग रिस्क की स्थिति में है। ये नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी आपको देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने बताया कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, उसमें एचडीएल दिखाया हुआ है 60 mg, मगर ये एचडीएल अगर नीचे जा रहा है तो नुकसानदायक है। अब ये क्यों है मैं आगे बताता हूँ। कि आप कह रहे हैं, आपने बोला कि कोलेस्ट्रॉल तो नुकसानदायक या फायदेमंद होता है, तो एचडीएल वाला जो होता है ना फायदेमंद होता है, मगर कितने एमजी तक, 60। अगर ये उससे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर बैड वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। जब अच्छा वाला बाहर निकलेगा तो बैड वाला अंदर आएगा। अभी आप बात करते हैं डेंजरस, खतरनाक कब हो जाता है, जब वो 250 से ऊपर पहुंच जाता है, किसी किसी का 300, 350 भी पहुंच जाता है, तो डेंजरस स्टेज होती है। और एलडीएल 160 से ऊपर पहुंच गया तो वो डेंजरस स्थिति है हमारे लिए। और एचडीएल यदि हमारा 40 mg से नीचे चला गया, बहुत डाउन चला गया, तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। पता है, आपको घबराहट होने लगती है, आपकी जो वेन्स है, नाड़ियां हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर आप ये समझ लीजिएगा कि कहाँ पर हमारे लिए हेल्दी है, कहाँ पर हमारे लिए अनहेल्दी है। आगे आगे चलते हैं। कुछ टाइप की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होते हैं। जब आप कभी टेस्ट कराते हैं अपने, तो उसमें एचडीएल आता है कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट में, एलडीएल आता है, लिख सकते हैं आप इसको, वीएलडीएल आता है, ट्राइग्लिसराइड आता है। ये सारे के सारे टेस्ट हमारे कोलेस्ट्रॉल के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को जब हम चेक कराते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ना, एलडीएल लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, टोटल ग्लिसराइड्स, ये होते हैं। तो ये सारे हमारे टेस्ट हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप ये जानकारी यहाँ से आपको मिल रही है, आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल से बताता हूँ ये टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ। देखिए, जब आप लीवर, आपको पता है लीवर में से ही मैंने बताया था ना प्रोड्यूस होता है, हमारी लीवर में से क्या प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है। कितने परसेंट, 75%। फिर जैसे कि एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी है ना वाला, वो जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड के अंदर है ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है। और ब्लड वेसल में से जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो ये यहाँ से हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है, वो फिर लीवर में आता है, वो हमारे लिए बेहतर है। एचडीएल जो है वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को निकाल के हमारे लीवर तक पहुंचाता है, वो हमारे लिए बेहतर है। मगर एलडीएल क्या है, वो हमारे लिए खतरनाक है। ये हमारे ऑर्गन्स पर जाकर जम जाता है। और ये कहां से मिलता है, आपको पता है, लीवर से मिलता है ना। 75% तक लीवर से मिलता है, यहीं से प्रोड्यूस होता है। और कहां से मिल रहा है, जो हम खाना पीना हम जो खा रहे हैं ना,
जो भी हम चीजें खाते हैं उनसे मिलता है। और उससे क्या होता है कि बहुत सारे डाइटरी सोर्स हैं ऐसे जो जो आप खाना पीना खाते हैं उसमें आपके इंटेस्टाइन में आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाते हैं, वहां से हमें मिलते हैं टोटल। अब आपको स्ट्रक्चर से पूरा समझ में आ रहा होगा कैसे करके प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ कहाँ पर हमारे जा रहा है। जब ये पूरा कोलेस्ट्रॉल एक साथ मिल जाता है तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अगर हम बात करें एसडीएल की और एलडीएल, ये क्या होता है चलिए हम बता देते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मैं आपको दोनों ही कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताता हूँ, अच्छा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं और बुरा कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। एक तो एसडीएल, दूसरा एलडीएल। एसडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। लिख लो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एचडीएल मींस कि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है हमारे, ये हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कहलाता है और ये हमारी बॉडी में होना चाहिए। और वो मैंने आपको बता दी है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। ये हमारी नाड़ियों को भी मजबूत रखेगा, हमारे को बेहतर फीलिंग दिलाएगा और हमारे जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके रिस्क को कम करता है जब एसडीएल आपके बॉडी के अंदर होता है ना। अगर हम वही बात करें दूसरी तरफ बैड कोलेस्ट्रॉल की, उसको हम कहते हैं एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। इसे कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड के टिश्यूज में जाता है, वहां पर जाकर स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद इकट्ठा होकर वो उन ऑर्गन्स को खराब करने लगता है, जिस जहां जहां पर ये जाता है हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वो क्या कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट करा सकता है, ये दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये यहाँ पर इसको दिक्कत पैदा कर सकता है और इसीलिए हम कहते हैं इसको बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। एलडीएल आपको समझ में आ गया होगा, लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी, है ना। आगे चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारियों का क्या संबंध है। एलडीएल जो मैंने बताया आपको वो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे वॉल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में के माध्यम से हमारे पूरे जो भी ऑर्गन्स हमारे हैं वहां पर जाकर क्या होगा, जमेगा। और ये कैसे जमेगा, क्लॉट के रूप में जम जाएगा, खून को भी गाढ़ा करेगा। जब उसके अंदर डिजोल्व होगा तो क्या होगा, खून गाढ़ा नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये फिर हमारी आर्टरीज को प्रॉब्लम करेगा। आर्टरीज के अंदर जम गया, जिसमें आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, दिल की धड़कनें जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, एनिमित हो जाएंगी। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड के माध्यम से, जब वो गाढ़ा हो गया तो उसको भी ये डिस्टर्ब करेगा। मींस कि ये हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को प्रोड्यूस करेगा। और इसे गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, एसडीएल को, एसडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेहतर है किससे, एलडीएल से। क्योंकि ये दोबारा से जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जहां इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, हमारे आंत के अंदर पहुंच रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पहुंच रहा है, ये वहां से आके फिर दोबारा कहाँ जाता है, हमारे लीवर में आ जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी मैं आपको तरीके आपको बताऊंगा आगे। आपको समझ में आ गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल का और हार्ट का क्या संबंध है, हार्ट की बीमारियों का क्या संबंध है। आगे चलते हैं। और अगर आपका बॉडी में एसडीएल लेवल कोलेस्ट्रॉल का कम हो रहा है, एसडीएल आपका होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए एसडीएल, मैंने आपको लिखवा भी दिया कितना होना चाहिए। अगर आपका एसडीएल नीचे जा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है, स्मोकिंग, डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं, स्मोकिंग करते हैं, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक एक पॉइंट लिख सकते हैं आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपने शरीर को समय नहीं देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। और साथ में यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है, वजन आपका बढ़ा हुआ है, तो क्या है, आप लोग एसडीएल लेवल आपका नीचे जाएगा और एलडीएल लेवल आपका अप जाएगा। कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, आप कहते हैं कि मेरी फैमिली में भी ऐसा है कि लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, उनको शुगर भी थी, घर वालों को, मेरे पेरेंट्स को, तो मुझे भी होगी। आपका ये मिथ है, मैं आपको बता देता हूँ, जेनेटिक्स जो रोल होता है वो ओनली फॉर 30%।
70% आपका अपने हाथ में होता है, आप चाहें तो उसको बदल सकते हैं। 70% आपके हाथ में है, 30% जो रोल है वो जेनेटिक हो सकता है। 30% आपके हाथ में, आप ये ना कहिएगा कि मेरे पेरेंट्स को कोलेस्ट्रॉल है, मेरे घर वालों को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो डायबिटिक है तो मैं भी ऐसा हो रहा हूँ, वो मोटे हैं तो मैं भी मोटा हूँ। ऐसा नहीं है, ये आपके हाथ में है, ये आपके हैंड में है। और साथ साथ अगर हम बात करें और क्या क्या कारण है एसडीएल लो हो जाने के, स्ट्रेस, पुअर ईटिंग हैबिट्स, बेकार खाने की आदतें, गंदी खाने की आदतें, बैड ईटिंग हैबिट्स। आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, जो जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल को मैं और एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। अब देखिएगा, आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है बड़े ध्यान से देखिएगा। एक सबसे पहली स्क्रीन जहां पर नॉर्मल आर्टरीज लिखी हुई है, पता है, जो आपके नाड़ियां है ना, उसको मान लीजिएगा आपने कट कर दिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं पर यदि बायोलॉजी से कोई पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अच्छा, मैं आपको और तरीके से समझाता हूँ। जैसे कोई पेड़ पौधा देखा आपने, उसकी टहनियां देखी है ना, बारीक पौधा देखा है कोई भी, मान लीजिएगा पालक का आपने उखड़ा, पालक के वो होता है ना, पत्ती होती है, उसके साथ में उसकी टहनी होती है। ऐसे बहुत सारे पौधे, कोई सा भी पौधा हो सकता है, सरसों का पौधा मान लीजिएगा, है ना, उसकी भी टहनी होती है। उस टहनी को आप कट करेंगे तो ऐसे ही आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना, गोल गोल सी दिखेगी ना, बारीक कट कर लें उसको ब्लेड से। ऐसे बायोलॉजी वाले बच्चे उसमें स्लाइड के रूप में बनाते हैं, तो ऐसे कट करेंगे ना, तो ये इस तरह का गोल स्ट्रक्चर मान लीजिएगा आ गया। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर भी नाड़ियां हैं, आर्टरीज हैं, वेंट्रिकल हैं, है ना। ये इसको भी कट करेंगे तो वो अंदर से ऐसे दिखेगा। ये रेड जो दिख रहा है ना आपको, ब्लड दिख रहा है ना, ये इसके चारों ओर की वॉल दिख रही है, ये समझ लीजिएगा हमारे बॉडी के अंदर। तो जब देखिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, देखिए थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ये येलो येलो पार्ट क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, तो जो फैट घुल के आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, समझ रहे हैं। अब ये अभी तो ये देखो लो है, इधर दिखाया लो, इसमें है ही नहीं, और बीच में आता है थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा आने लगा है। ये क्या है, नॉर्मल है, बीच वाला नॉर्मल है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना, एसडीएल वाला, क्योंकि इसी से मजबूती आएगी ना, हमारी नाड़ियां मजबूत होंगी। बट धीरे धीरे क्या होता है, ये बेड की तरफ जाने लगता है। देखो यहाँ पर ये इमोजी बनाई हुई है, जो आप इमोजी यूज करते हैं ना, आप मोबाइल में किसी को भेजते हैं, तो ये वाली इमोजी है। अब देखिए इसकी हालत क्या होती जा रही है, ये नीचे इमोजी भी देख के रहिएगा। तो अब ये देखिएगा येलो पार्ट बढ़ रहा है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अब देखो ये ब्लू वाला जो मैंने दिखाया है, ये आपका कौन सा एसडीएल, यानी कि एसडीएल अच्छा वाला, और ये येलो वाला कौन सा है, बैड वाला, यानी कि बुरा वाला। अब ये देखिए यहाँ पर जो ब्लड है, ये ब्लड के अंदर घुल गया यहाँ पर, तो एक तो ब्लड गाढ़ा होगा, समझ रहे हैं। अब ये आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी क्या आपकी, बताइए, ब्लॉक हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ रहे हैं आप। अब जब ये हाई रिस्क में पहुंच जाता है ना, ये ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर एसडीएल तो हो गया कम, बिल्कुल थोड़ा बहुत, और एलडीएल बढ़ गया, ये आर्टरीज ब्लॉक होंगी कि नहीं होंगी, समझ गए कैसे होती है। कैसे हमारे, जब डॉक्टर हमसे कहते हैं ना कि हाँ आपकी आर्टरीज क्या हो गई, ब्लॉक हो गई, सोचिए ऐसे होता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये जाकर जमा हो जाता है। अब समझिए ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, ब्लड कैसे कैसे इतनी गाढ़ा होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, तो सांस ऊपर नीचे नहीं चलेंगी क्या। अगर सांस, अगर आपके नाक को बंद कर दिया जाए, मुंह को बंद कर दिया है, तो कैसे फड़फड़ाएंगे ना हम, तेज तेज सांस ले लेंगे, छूटने की कोशिश करेंगे, है ना। ऐसे ही वो हमारा हार्ट कह रहा है भाई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो तेज तेज सांस ले रहा है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लेते हैं सांस चलने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि वो जब तेज चलते हैं ना, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, तो ये जो जो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर है, एलडीएल जो है बुरा वाला, वो जब जल्दी जल्दी आएगा ना, तो वो फंसेगा ना वहां जाके आर्टरीज में, तो वो आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपका सांस तेज चलना, ब्लड प्रेशर डिस्टर्बेंस होना, वो इसी वजह से होता है। तो आपकी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती हैं, वो सारी भर जाती हैं इससे, और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आगे मैं चलता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिएगा, आप में से बहुत सारे लोग जैसे एग हम लोग खाते हैं, तो एग एग में आपने सुना होगा कि हमसे बताया जाता है कि भाई एग आप खाइएगा, मगर उसका येलो पार्ट मत खाइएगा। ऐसा सुना होगा आपने, येलो पार्ट मत खाइएगा, हम भी आपको बताते हैं। क्योंकि पता है क्यों मना किया जाता है उसको, एग का जो व्हाइट पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है ना, और जो उसका जो योक वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट, वो कोलेस्ट्रॉल है।
पता है एक एक एग के अंदर लगभग 186 mg कोलेस्ट्रॉल, 62% तक रोल डेली इनटेक लेते हैं हम जब इस योग को हम खाते हैं। लिख सकते हैं आप, एक लार्ज एग के अंदर लगभग 186 mg। अभी उधर बता रहे थे ना कोलेस्ट्रॉल कितना हमारी बॉडी को चाहिए, और येलो पार्ट खाने के लिए इसीलिए मना करते हैं। वो आपका क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। येलो पार्ट खाने के लिए इसलिए मना करते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े। समझ में आ गया होगा आज आपको कि हम एग को क्यों मना करते हैं, वो येलो पार्ट को। व्हाइट पार्ट प्रोटीन है और वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आगे चले, कुछ और मैं आपको ग्लोबल फिलॉसफीज या कुछ मैं आपको रिसर्च दिखाता हूँ कि जिसमें बताया गया है कि टॉप 10 ग्लोबल केसेस ऑफ डेथ इन लैख, लाखों की संख्या में ये जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं ये डेथ के आंकड़े हैं। और इस डेथ के आंकड़े की हम बात करें, WHO की रिपोर्टें हैं, हार्ट डिजीज से रिलेटेड 26,000 प्यूपिल एवरीडे और 16,000 स्ट्रोक की वजह से। ये लाख में संख्या है, 16,000 लाख, 26,000 लाख, लिख लीजिएगा आप, समझ में आएगा। इतने लोग प्रतिदिन पूरे वर्ल्ड के अंदर डेथ हो जाती है उनकी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से। 26,000 लाख, अब लगा लीजिएगा हिसाब आप, समझ रहे हैं। और ये सब इसी की वजह से है, हार्ट की सारी प्रॉब्लम हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से। कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक होना, है ना, पीसीओडी की समस्या, बहुत सारे डायबिटीज जैसा होना, इंजरीज, ये सारा का सारा ये क्या है, ये सब हमारा इसी का कारण। अब लाखों की संख्या में लोगों की डेथ हो रही है इसी वजह से। कैंसर तक बीमारियां इसी का कारण है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और मैंने बताया था ना हम लोग डेज बनाते हैं। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, कुछ और त्योहार आने वाले हैं, आने वाले कि नहीं, जैसे हम वो मनाते हैं ना, हाँ जानते हैं सब लोग। और अभी अभी कुछ और त्योहार आएंगे हमारे, होली, दीपावली, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल आते हैं, ईद अभी गई है ना। तो ऐसे जो हम डेज बनाते हैं ऐसे ही हम लोगों को डेज बनाने पड़ेंगे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। अब लिख सकते हैं इस दिन क्या किया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। पूरे विश्व की संस्थाएं जो इस पर काम कर रही होती हैं वो लोगों को जागरूक कर रही होती हैं कि भाई आप इससे कैसे बच सकते हैं, आप समझिए इस चीज को। और हम तो आपको प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, है ना। तो हम किसी पर्टिकुलर डे पे करते हैं, हम तो आपको रोज जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और आप देखिएगा आपका हेल्दी लीवर कैसा होता है। देखिए ये आपका हेल्दी लीवर है, कोलेस्ट्रॉल वाला लीवर अभी आपको दिखाते हैं। देखिए एकदम रेड है, साफ सुथरा है, बढ़िया है। और येलो मतलब एलडीएल, समझ लीजिएगा। एलडीएल मतलब येलो वाला पार्ट, तो अभी येलो होने लगा, फिर ठीक है। और ये फैटी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर, अपने साइज को बढ़ा देता है और उस पर चर्बी, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आने लगता है, जमने लगता है। तो ये अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाता है, और पता है फिर ये और भी खराब होने की स्थिति में जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसको हम कहते हैं लिवर सोराइसिस, पता है, ये कैंसर कहलाता है। ये इनकी सेल्स को, कोशिकाओं को डैमेज कर देता है और इसको कहते हैं लिवर सोराइसिस। हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग डाइजेशन को बहुत ही हल्के में लेते हैं, और ये समस्या यहीं से प्रोड्यूस होती है। जब आप अपने खाने पीने को नहीं बदलने की कोशिश करते ना, तो ये समस्या यहीं से होती है। डरने की बात नहीं है, हमें अपने आप को चेंज करने की बात है, हमें अपने आप को बदलने की बात है ना। हम इस स्थिति तक ना पहुंचे। आप कई बार डाइजेशन को हल्के में लेते हैं, अरे ठीक हो जाएगा। आपने कुछ ऐसी लोग या कुछ ऐसी दवाइयां जो डाइजेशन के लिए होती है वो खा रहे होते हैं, और खाने के साथ साथ फिर आप अपने डाइजेशन को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। और क्या होता है, उसकी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है, मगर आप कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते। भाई बढ़ क्यों रहा है इसका तो ध्यान रखें, इसको हम कैसे ठीक करें, जानना ये जरूरी है कि ये प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, ये उत्पन्न क्यों हो रहा है। अगर इसको ही ना हम होने दें, इसको बेहतर रखें, साफ सफाई रखें, मगर हम अपने टेस्ट के चक्कर में ना, हम अपने टेस्ट के चक्कर में 2-3 दिन के बाद भूल जाते हैं। दवाई खाई, पेट ठीक हो गया, गैस वैस बनना खत्म हो गया, मगर फिर उसके बाद आओ रेस्टोरेंट का फूड, आओ पार्टीज में जाते हैं, आओ वहां पर हम लोग खाते हैं, उल्टा सीधा जो भी मिलता है हम वो खाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।
मेरी वॉइस आ रही है? ओके, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, 1 मिनट। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा लीवर ये डैमेज होने की तरफ चला जाता है। लीवर डैमेज की स्टेज। बात करेंगे कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल की। कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलेंगे हमें? ऑलिव ऑयल है, सोया है, बहुत सारी बीन्स हैं, नट्स हैं, है ना, और फ्लैक्स सीड्स हैं, बहुत बहुत सारे फ्रूट्स हैं, दालें हैं। यहाँ से हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। बेस्ट फूड है ये हमारे लिए। इनसे हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल पा सकते हैं। अगर हम आगे बात करें, जो रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, बेकार कोलेस्ट्रॉल को जो निकालता है, वो क्या क्या चीजें हैं? वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जिन चीजों से मिलता है वो हमें प्रयोग करनी चाहिए, है ना। और कौन कौन सी चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से निकालती हैं, वो हमें प्रयोग करनी चाहिए। और अवॉइड किस चीज को करना चाहिए हमें? मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें फ्लैक्स सीड्स हैं, नट्स हैं, उसमें काजू का प्रयोग ना करें। अखरोट, बादाम हम लोग ले सकते हैं, पिस्ता। और साथ में अगर हम बात करें वेजिटेबल की, ग्रीन वेजिटेबल आप खाएं, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, बहुत सारे फ्रूट्स आप यूज करें, है ना। फ्रूट्स से हमें फाइबर मिलेगा, अच्छे विटामिन मिलेंगे, है ना। बहुत सारी दालें हम प्रयोग कर सकते हैं, बीन्स आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके बॉडी के अंदर से फाइबर क्या करता है, आपकी बॉडी में से ये डाइटरी फाइबर कुछ होते हैं जो इसको बाहर करने में काम करते मदद करते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल आपको देख सकते हैं। आपका पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, फ्राइड आइटम्स जितने भी हैं, वो सब आपके हार्ट को, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ऐसा बना देते हैं। देखिए, आपको दिखाया हुआ मैंने स्ट्रक्चर। हरे पत्तेदार सब्जियां और जो अच्छी चीजें आप खाएंगे तो आपका हरा भरा एकदम रहेगा शरीर भी, और वो अंदर से साफ सुथरा रहेगा। पता है? आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ। देखिए, अभी टाइम भी हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, मैं चलता हूँ। मैं कुछ ऐसे न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने अपने आप को, हार्ट हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं, अपनी आर्टरीज को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन आपने गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को तो समझ लिया। अभी मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ जो हमारे न्यूट्रिशन है, हम उसके लिए क्लैप करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा ऐसे न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को रखने में मदद करते हैं ना। और हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते, मैं पहले ही आपको डिस्क्लेम करता हूँ, मगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजों से मिलवाता हूँ। तो देखिए, हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के हर्बल लाइफ लाइन को। क्यों पता है? क्योंकि इसके लिए, ये हमारे लिए क्यों अच्छा है, हमारे ये एक न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 है। और मैंने अभी आपको बताया कि क्या चीजें हमारे जो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर रखती हैं। क्या है वो? ओमेगा 3। हमारी बॉडी के अंदर जैसे जो ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, हम किसी की बीमारी को ठीक करने का वादा बिल्कुल नहीं करते, मगर इसके माध्यम से आप ये न्यूट्रिशन जो हमारी जरूरतें हैं ना, उसकी पूर्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। हमारी सपोर्ट करेगा ना हमारे ये हार्ट हेल्थ को, क्योंकि हमारी आर्टरीज को मजबूत बनाएगा, गंदगी को बाहर निकालेगा, है ना। तो इसके माध्यम से जब आप इस न्यूट्रिशन को लगे ओमेगा 3 को, तो आपका बहुत सारी चीजें जो ओमेगा 3 से हमें फायदा मिलता है, वो मैंने अभी पीछे आपको बताया, तो वो आपको यहाँ से फायदा मिलता है। वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है। और हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको दुनिया के टॉप के साइंटिस्ट ने बनाया है, जिन्होंने अपनी रिसर्च में अपने बहुत सारे घंटे, बहुत सारे दिन, बहुत सारे साल इसमें लगा दिए इस चीज को जानने के लिए कि कैसे हमारे अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। और ये डॉक्टर लुइस इग्नेरो है, उनके लिए हम जोरदार क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा न्यूट्रिशन बनाया है जिसको लेके लोग पूरा चिंतित रहते थे कि भाई लोगों को रात को हार्ट अटैक क्यों पड़ता है ना, 2 बजे के बाद। तो वो डॉक्टर लुइस इग्नेरो ने हमें बताया कि हमारी बॉडी जब रेस्टिंग मूड में होती है, जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर पूरे दिन नाइट्रिक ऑक्साइड जब वो जो प्रोड्यूस होता है, वो रेस्टिंग मूड में जाने के बाद वो स्लो हो जाता है। यानी कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है ना। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जो कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ा हुआ है, तो उनकी आर्टरीज मैंने दिखाई थी ना,
जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन गड़बड़ हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, और जब श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी तो हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। मगर हम बात करेंगे इस न्यूट्रिशन की, तो जबरदस्त अमेजिंग न्यूट्रिशन है, इसके लिए हम जरूर क्लैप करेंगे। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ऐसा न्यूट्रिशन डाला गया है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें आपके हब से बहुत सारे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को इसके अंदर डाला गया है, जिसके माध्यम से आपको प्रॉपरली, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर जाता है तो आपको प्रॉपर नींद आती है, आपको अच्छा फीलिंग आता है, आपकी आर्टरीज वेंट्रिकल भी बेहतर फीलिंग करती हैं, आपको एनर्जी बेहतर रहती है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी रहती है, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर को भी हमारे बेहतर रखने में काम करता है। हम किसी की बीमारी को ठीक करने का वादा नहीं करते, मगर जब ये अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाता है, तो जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की जरूरत है उसकी पूर्ति हो जाती है, तो इस तरह के अमेजिंग चेंज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और हमने ऐसे साइंटिस्ट की, अगर हम मैं बात करूं तो मैंने उनकी ट्रेनिंग ली है, और ये जो है हमको ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे साइंटिस्ट के माध्यम से हम आपको बता पा रहे हैं जिनको हमने सुना है। और इनको सुनने के लिए तो अमेरिका जाना पड़ता है या फिर बैंगलोर जाना पड़ता है हमको, मगर ये वर्चुअल माध्यम पर हमें यहीं पर सुनने को मिले, जो हमारे आसपास हमारे जूम पर ही हम सुन पाए, तो बहुत अमेजिंग है ये। और थैंक यू वेरी मच, आपने सुना पूरा। और मैं 1 मिनट